खुल्लम खुल्ला युद्ध अमेरिका और हूथी में हो रहा है। अमेरिका बेरहमी से हूथी को मार रहा है, मगर नए अपडेट ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। हूथी लड़ाकों को सिर्फ ईरान ही मदद नहीं पहुंचा रहा, हूथी के साथ सिर्फ ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह ही नहीं है। अमेरिका इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन को दो महाशक्तियों का बैकअप है, जिनके पास एटम बम है, जिनकी हर बात पर ट्रंप से तनातनी है। जब से ये जानकारी ट्रंप को मिली है, तब से हूथी पर अमेरिका ने अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए हैं। जंगी जेट बम बरसा रहे हैं, जंगी बेड़े से मिसाइल लॉन्च हो रही है, ताबड़तोड़ तूफानी तबाही मची है। हूथी लड़ाकों को अमेरिका ने जला डाला है। खाड़ी के इस वॉर जोन में सिर्फ आग है, जलते हूथी लड़ाकों के अड्डे हैं, भाप बनकर उड़ रहे हूथी लड़ाकों के कंकाल हैं। ट्रंप के कोच से भस्म हो रहे ईरान के सुप्रीम लीडर के रॉकेटबाज कहे जाने वाले हूथी। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए अब तक का सबसे भयानक हमला किया। हूथी पर अब कॉल विंस जंगी बेड़े ने ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिया। सुपर पावर के दो जंगी बेड़े हूथियों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिका का ईरान समर्थक लड़ाकों पर हमला कितना भयानक है, उसे 15 मार्च से जारी त्रासदी से समझा जा सकता है। ट्रंप के ऑर्डर पर यूएस सेंट्रल कमांड ने हूथियों का टोटल सफाया कर दिया है। गुरुवार की रात हवाई हमले में हूथी को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हूथी के रास ईस तेल बंदरगाह पर अमेरिका ने पूरी रात मिसाइलों की बौछार कर 38 लड़ाकों को मार डाला। हूथी फाइटर्स के चैनल ने जानकारी दी है कि एयर स्ट्राइक में 102 लड़ाके घायल हुए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि हवाई हमले में रास ईस पोर्ट को तबाह कर दिया गया है। राइस ईसा में तेल पाइपलाइन और बंदरगाह भी तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिका के हवाई हमले के बाद हूथी लड़ाकों के समर्थन में हथियारों के साथ प्रदर्शन किया गया। हजारों की भीड़ ने अमेरिका को बर्बाद करने वाले नारे लगाए। वहीं अमेरिका ने धमकी दी है कि अभी हूथी को सिर्फ सबक सिखाने भर की ताकत आजमाई जा रही है। ट्रंप ने फुल फोर्स में हमले का ऑर्डर दिया तो यमन क्या पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हूथी लड़ाके जिंदा नहीं बच पाएंगे। उधर हूथी ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका ने रास ईस पोर्ट पर बेगुनाहों को मार डाला। हूथी फाइटर्स ने मारे गए लोगों को मेडिकल स्टाफ और मजदूर बताया। हालांकि हूथी ने धमकी दी है कि अमेरिका हमले का जवाब ऐसा होगा जिससे सुपर पावर दहल जाएगा। धमकी में हूथी प्रवक्ता ने 13 अप्रैल को हुए हवाई हमले का जिक्र किया। गुजरे रविवार को राजधानी सना के करीब अमेरिका ने भीषण बमबारी की थी, जिसके जवाब में हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के फाइटर ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। साथ ही हूथी लड़ाकों इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार भी कर डाली। أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض الجو محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال أسبوعين، وال19 خلال معركة الفتح الموعود। हूथी में न तो कुव्वत है कि अमेरिका से लड़ पाए, न ही हूथी के पास वो हथियार है जिनसे वो सुपर पावर को हरा पाएगा। मगर ईरान समर्थक ये लड़ाका ग्रुप इतनी जरूरत रखता है कि ट्रंप जैसे लीडर के आगे सरेंडर को तैयार नहीं। तो इसकी वजह क्या है? क्या ईरान की मिसाइलों की खेप यमन पहुंचने लगी है? क्या सुपरसोनिक हथियारों से लड़ाके लाल सागर में नया इतिहास रचने वाले हैं? खाड़ी में जितना जोर जंग के मैदान में लगाया जा रहा है, उतना ही नए समीकरण बनाने में भी लग रहा है। तेहरान ने ट्रंप को नई टेंशन दी है। ये खाड़ी देशों में एक नई शुरुआत का ट्रेलर है, जिसकी पूरी पिक्चर इजराइल और अमेरिका को शॉक कर देने वाली है।